एक डिपोजिशन इंक्वायरी कमेटी के सामने दिया है, जिसमें हमने हमारे पावर इंजीनियर मेंबर इंजीनियर विमल नेगी के आत्मदाह करने के पीछे के कारणों के बारे में विस्तृत इंक्वायरी करने के लिए हमने कुछ तथ्य इंक्वायरी कमेटी के सामने रखे हैं। और उसमें हमने कहा है कि इंजीनियर विमल नेगी, जो कि अपने कार्यकाल में जब तक बिजली बोर्ड में रहे, 1969 में उनका जन्म हुआ, 1998 में बिजली बोर्ड में उन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर भावा प्रोजेक्ट, जो कि किन्नौर के दुर्गम क्षेत्र में है, वहाँ पर 22 साल इतनी ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम कर वो जो HPPCL में आए। तो क्या कारण रहा कि जब वो प्रमोट हुए एज चीफ इंजीनियर और उनको एज GM HPPCL के हेडक्वार्टर में लगाया गया कि 1 वर्ष के अंदर उस इंसान ने, जो कि अपनी कर्मठता, अपनी कार्यकुशलता के लिए जाना जाता था, उसको आत्मदाह होने पर मजबूर हुआ। जब हमें उन तथ्यों के अंदर जाने का मौका मिला, जो कि हमें बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से जानकारी हासिल हुई कि 2 मुख्य कारण रहे। एक, रैम्पेंट करप्शन इन HPPCL and dictatorial attitude of management led by the then managing director IAS Harikesh Meena and his henchman director electrical। क्या अभी आपने जो अपने फैक्ट्स दिए हैं, कुछ एक जो ACS हैं, उन्होंने क्या खुद आपसे पहल नहीं की कि इससे पहले कुछ फैक्ट्स जुटाए जाएं, क्योंकि 15 दिन के भीतर जांच पूरी करनी थी, अब तो समय भी पूरा हो गया है। और क्या लग रहा है, वो जांच अभी तक सही दिशा में चल रही है या कोई और चाह रहे हैं आप जांच किस दिशा में? इंजीनियर विमल नेगी की आत्महत्या के कारणों में, जैसा मैंने आपको पहले भी अभी कहा, कि रैम्पेंट करप्शन, और उस रैम्पेंट करप्शन के 2 ग्लेरिंग एग्जाम्पल्स जो हमने कल कमेटी के सामने भी रखे। एक, जो अभी रिसेंटली कमीशन हुआ 32 मेगावाट का पेखुवाल सोलर प्रोजेक्ट, जिसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 7 करोड़ रुपए पर मेगावाट के करीब आई है और 220 करोड़ रुपए के करीब उस पर खर्च किए गए, जबकि पूरे देश में जो भी सोलर प्रोजेक्ट अभी वर्तमान में बने हैं या बन रहे हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट 3.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ रुपए पर मेगावाट, और जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन जो टैरिफ के रूप में बाकी जगहों पर दी जा रही है, 2 रुपये 52 पैसे, 2 रुपये 53 पैसे। तो इस प्रोजेक्ट पर आपने पिटीशन 4 रुपये 90 पैसे की फाइल की सेल रेट के रूप में, आपने कंस्ट्रक्शन पे 7 करोड़ रुपए लगा दिया, और उसके बाद आप अपनी बातों को मनवाने के लिए उन ऑफिसर्स को डिफरेंट हाई लेवल पावर कमेटीज बनाकर आप उनको बाध्य कर रहे हैं कि उन दस्तावेजों पे साइन कीजिए जिसमें करप्शन की बू सरेआम झलकती है। ऐसे ही हमने 8-9 मुद्दे पेखुवाला पे, 8-9 मुद्दे हमने शांगटोंग कड़छम पे, जो 450 मेगावाट का प्रोजेक्ट किन्नौर में है, उसकी ऊपर हुए खर्चों पर, उनके सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स को दी गई पेमेंट पर, उनके द्वारा अलेज्ड दी गई वेरियस facilities and the corrupt measures used therein to inflate the costs and to benefit the contractors must be investigated.
बट कमेटी ने, मुझे जानकारी नहीं है कि उन्होंने 15 दिनों में क्या तथ्य जुटाए हैं, क्या तथ्य नहीं जुटाए, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया कि आप काइंडली, हमने जो आपको कागज़ लिख के दिए हैं, जो कि हमने ओथ पर दिए हैं, काइंडली इनके तथ्यों तक जाकर ये एस्टेब्लिश करें कि ये करप्शन हुई है, और वहाँ पर जो वर्क एटमॉस्फेयर है, जो वर्क कल्चर है, वो वर्क कल्चर थ्रेट का है। हर आदमी को ये कहा जा रहा है, हम तो सीएम के आदमी हैं, हम तो ये हैं, आप हम इन दस्तावेजों पे साइन करें, नहीं तो हम आपको चार्जशीट कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। मुझे कल भी बहुत सारे ऑफिसर्स मिले वहाँ पर, और एक दो लोगों ने तो मुझे लिख के भी दिया है वर्क हरासमेंट के बारे में, कि किस तरह उनको नाजायज तंग किया जा रहा है, बोला जा रहा है। और सबसे बड़ी दुविधा तो यह है कि उनकी श्रीमती नेगी जी की, उन किरण नेगी जी ने बहुत एम्फेटिक शब्दों में कहा कि आप एमडी साहब का नाम भी लिखिए एफआईआर में, आप देशराज डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल का नाम भी लिखिए, फिर भी पहले एफआईआर में एमडी साहब का नाम नदारद है। क्या कारण है? और अब मैं तो ये चाहूँगा प्रेस एंड मीडिया को कि अगर आपको समय लगे तो उस लेडी का इंटरव्यू करके देखिए। वो उसने बताया हमें कि 6 बजे बुलाकर रात को 12 बजे तक उसको मिस्टर विमल नेगी को घर नहीं जाने दिया जाता था। 12 बजे तक साइन कीजिए कागजों पे, नहीं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपका अगर एक्शन ले लिया जाएगा। और ये बातें अपनी श्रीमती को हस्बैंड तभी बताता है जब वो बहुत ज्यादा कोर्स हो जाता है। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़।